मैं पाल सिंह जींद से हूँ। जन संघर्ष मंच हरियाणा का वरिष्ठ प्रधान हूँ। और आपने पूछा है कि आज ये क्या मसला है, तो ये जन संघर्ष मंच हरियाणा का 10वां सम्मेलन, प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद खुला अधिवेशन है। प्रतिनिधि सम्मेलन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमने उसको निरखा, परखा और उस पर चर्चा की। और जो राष्ट्रीय संदर्भ में पिछले जितने भी आंदोलन हुए और जो सरकार किस ढंग से फांसीवादी रुझान लेके आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, उस पर पूरी तरह से विचार किया गया सम्मेलन में। और आज हम खुले अधिवेशन में सम्मेलन में हुई चर्चाओं के ऊपर अपनी बात रखेंगे, ताकि जो भी आंदोलन हुए, किसानों का, मजदूरों का, नौजवान छात्रों का, और इसका जिस ढंग से सरकार ने दमन किया और अत्याचार किए, भिन्न प्रकार से जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही, बुद्धिजीवियों को सोशल मीडिया के कुछ लोगों को सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए ये जो धर्मांधता फैलाने का नई शिक्षा नीति के माध्यम से, और जितना हमारा छात्र नौजवान इससे परेशान है अपने भविष्य को लेकर, आए दिन जो है जब भी सरकार कोई पेपर करती है तो पेपर लीक होते हैं, फिर दोबारा चांस लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा छात्रों का पैसा लगता है, उसके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, और तमाम रिश्तेदार उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो मुद्दा था, और इस पे भले ही एक कामयाबी मिली है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन फिर भी जन संघर्ष मंच हरियाणा समझता है कि ये नाकाफी है। अभी हमें इसके ऊपर और भी मजदूरों को सचेत करते हुए, अत्याचारी शासन है, शोषण मूलक जो व्यवस्था है, जो कि शहीद आजम भगत सिंह ने बताया कि सारी समस्याओं का निदान पूंजीवाद को ध्वस्त करके समाजवादी व्यवस्था में ही निहित है। इसलिए इसी लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ मजदूरों में आज बात करेंगे कि जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि मजदूरों को बहका के उनका छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करके अपने साथ लगाएं, उनको बताएं कि भाई तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, राशन दिलवा देंगे, तुम्हारा कापी बनवा देंगे, तुम्हारा घर बनवा देंगे, सरकार की ये योजनाएं हैं। और अब तो सरकार खुद ब खुद ऐसे कैंप लगाने लगी है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मजदूरों को सचेत करने की कोशिश कर रही है वो। तो ये सारा का सारा मजदूर जो है, क्योंकि वो मजदूर है और वो बहुत ही एक महीने में उसकी जरूरत होती है, और इसलिए वो अपनी जरूरत को ऐसा समझता है कि जैसे इससे जरूरत पूरी हो जाएगी, तो उसका ये जो तुच्छ लाभ है लेने की जो प्रवृत्ति है, इसीलिए वो यानी कि वहां चला जाता है। अलबत्ता हमारा काम है उसको ये समझाना कि ये जितनी भी सरकारें, पूंजीवादी सरकारें हैं, ये बहुत ज्यादा आडंबर फैलाती है, झूठ बोलती है, और इसका पर्दाफाश करते हुए एक मजदूरों का जो इकट्ठा है, मजदूरों को वर्ग सचेत करना कि आरक्षण का शुरुआत में भले ही वो राजनीतिक आरक्षण था 10 साल के लिए, लेकिन ये जो आरक्षण जब तक समानता नहीं होती, और ये चलता रहना चाहिए। हम आरक्षण के जो है समर्थक हैं, और हम चाहते हैं कि भाई आरक्षण से ही गरीब जो नीचे जो तबका है वो उभर सकेगा, उसका अवसर मिल